हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सर्टिपोर्ट का लॉगिन आईडी कैसे क्रिएट करना है फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट एग्ज़ाम। तो उसके लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है स्टूडेंट, कि आपको जाना है अपने ब्राउज़र के ऊपर। तो मैं यहाँ पे अपना ब्राउज़र जो है वो ओपन कर लेता हूँ। आप चाहे क्रोम यूज़ करें, आप चाहे एज यूज़ करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट certiport.com। तो ये समटाइम नीचे आपको ऑप्शन दे भी देता है, आप certiport.com जो है इस पर क्लिक कर दें तो ये एक वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है जी लॉगिन एंड रजिस्टर, आप देख सकते हैं। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है, लॉगिन होने के लिए भी और रजिस्टर करने के लिए भी। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये एक पेज आपके सामने ओपन कर देगा और यहाँ पे आपको कहेगा कि या तो आप इसके ऊपर लॉगिन हो या फिर आप न्यू यूज़र हैं तो वो रजिस्टर करें। तो अगर आपके पास पहले से ही अकाउंट है तो फिर तो आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिख के एंटर हो सकते हैं, और अगर आप न्यू यूज़र हैं तो फिर आप इस रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो क्योंकि आप न्यू यूज़र हैं तो आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर दें। ये एक फॉर्म आपको दे देगा जिसको आपको फिल करना होगा, ठीक है। 4 से 5 मिनट में ये हो जाता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो अभी ये ओपन हो चुका है और इसमें आपको वो पूछ रहा है कि आप अपनी पहले लैंग्वेज चूज़ करें, अपना कंट्री चूज़ करें। तो आपको यहाँ पे इंग्लिश ही रखनी है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी जो कंट्री है वो चूज़ करेंगे। इसको सिलेक्ट करके जस्ट पी प्रेस कर दें तो ये पाकिस्तान जो है ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ नीचे आई एग्री पे क्लिक करना है, क्योंकि कैंडिडेट ने एक एग्रीमेंट करना होता है सर्टिपोर्ट के साथ। वो जो भी है वो आपने एग्रीमेंट करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आई एग्री पे क्लिक करके फिर आप लिख दें, यहाँ पे टिक कर दें कि यू आर नॉट आर ए बोट। और यहाँ पे आपको वो कह रहा है कि ये ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वो चूज़ करें कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये लाइट्स मुझे नज़र आ रही हैं। आई थिंक ये वाली भी लाइट है एक, तो इसको हम नेक्स्ट करते हैं। अभी वो कह रहा है कि बाइसिकल जो है वो करें, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये वाली भी बाइक की ही है और इसको वेरीफाई कर दिया हमने। तो ये वेरीफाई हो चुका है और उसके बाद अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब आपके पास जो है वो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अभी उसने आई एम नॉट आर बोर्ड पे दोबारा पेज को ले आया है, इसको हम दोबारा कर देते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये आपके पास एक नया पेज ओपन हो चुका है, ठीक है। कभी ऐसे कोई एरर आ जाता है तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, तो मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया है। और यहाँ पे आप अपना लास्ट नेम लिखेंगे। जिन स्टूडेंट्स के नाम में 3 वर्ड्स आ रहे होते हैं तो वो यहाँ पे 3 लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मिडिल नेम ना भी दें आप तो कोई इशू नहीं है। एक बात ज़हन में रखनी है स्टूडेंट कि यहाँ पे आपको वो नाम लिखना है जो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर प्रिंट होना होता है, ठीक है। इसके स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होने चाहिए, क्योंकि समटाइम स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पे कुछ और होता है, यहाँ पे कुछ और टाइप कर देते हैं। तो समहाउ जब आप कभी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करें या आपने आई थिंक सो अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी अप्लाई करना हो तो ये चीज़ कहीं मसला ना करे। तो आपको यहाँ पे वही नाम लिखना है जो आपके मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस बात का खसूसी तौर पे ध्यान रखिएगा। आगे आपको स्टूडेंट यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डिस्प्ले सर नेम की ज़रूरत नहीं है। डिस्प्ले सर नेम का मतलब है कि ये लास्ट नेम वो पहले शो करेगा सर्टिफिकेट पे और फर्स्ट नेम बाद में शो करेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं वैसा ही होना चाहिए। तो आपका अपना नाम पहले होना चाहिए और लास्ट नेम बाद में होना चाहिए। आगे आपको बर्थडे चूज़ करनी है अपनी, कोई भी मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये मैंने कोई रैंडम चूज़ कर लिया। यहाँ पे अब आप यूज़र का नाम लिखेंगे। यूज़र का नाम भी कोशिश करें कि वो रखें जो आप आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको पासवर्ड चूज़ करना है, तो पासवर्ड में एक लेटर आपको चाहिए कैपिटल। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि ये नाम तो ऑलरेडी चूज़ किया गया है अभी किसी ने, तो हम इसको ये लिख देते हैं, शायद ये चूज़ कर ले अब, ठीक है जी। ये इसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ऐसी भी ऑप्शन आ सकती है आपके पास। पासवर्ड जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, कोई भी पासवर्ड आप चूज़ कर सकते हैं।
ठीक हो गया, मैंने एक पासवर्ड चूज़ किया। फिर सेकंड भी, इसमें आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट भी चूज़ करने हैं और वो एक लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। और इसके बाद जो है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आप जिसका आंसर आप याद रख सकते हैं वो चूज़ कर लें। ठीक है, इन विच सिटी यू हैव बॉर्न, तो आप यहाँ पे लिख दें लाहौर। एक और क्वेश्चन आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो चाइल्डहुड फ्रेंड मैंने चलो यूज़ कर लिया यहाँ पे, और आप यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, और ये भी आपको याद रखने होते हैं क्योंकि यहाँ पे एक बात देखें, लिखा हुआ है कि इफ़ यू फॉरगेट योर यूज़र नेम और पासवर्ड, तो फिर उसको रिकवर करने के लिए वो आपसे ये 2 क्वेश्चंस के आंसर पूछ सकता है। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक हो गया, और इंटरनेट की स्पीड की वजह से सम टाइम ये स्लो हो सकता है, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लेगा। आगे हमने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आपको यहाँ पे ईमेल देना पड़ेगा। तो ये ईमेल मैंने ऑलरेडी दिया हुआ था, मैंने इसी को दे दिया, और हम देखते हैं कि जो ऑलरेडी ईमेल होता है क्या ये एक्सेप्ट करता है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट अपना रोल नंबर भी लिखना होता है, LHTICS करके, जो पूरा आपका रोल नंबर है वो आपने लिखना है। ठीक है, जो भी आपका रोल नंबर है वो आप ऐसे पूरा लिखेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आप देंगे लाइन नंबर 1, ये आपका घर का एड्रेस है, तो मैंने यहाँ पे दिया हाउस नंबर सपोज 54। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, ब्लॉक लिख सकते हैं, ब्लॉक 43, ब्लॉक F। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें। लाइन नंबर 2 में आप चाहें तो कुछ और लिख सकते हैं, सेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, सेक्टर सपोज सेक्टर EE, और सिटी में आपको यहाँ पे लिखना है लाहौर। ठीक है, जिप कोड आप लिख देंगे यहाँ पे 5400। पाकिस्तान नहीं लिखना क्योंकि पाकिस्तान तो आप देखें यहाँ ऊपर ही उसने चूज़ किया हुआ है। तो आपको घर का पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखना है, उसको डिवाइड करके थोड़ा सा यहाँ लिख दें, थोड़ा सा यहाँ लिख दें। ठीक है, और अल्टरनेट एड्रेस की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो इसका मतलब एक चीज़ मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, जो ईमेल आपने पहले भी दिया हुआ था वो भी इस पे यूज़ हो सकता है। आप देख सकते हैं, अगर आपने कोई पहले ईमेल बनाया हुआ है तो आप उसी को भी दोबारा भी एक नए अकाउंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आर यू करंटली एनरोल्ड एज अ स्टूडेंट पार्ट टाइम और फुल टाइम, के क्या आप जो है वो एक स्टूडेंट हैं, तो आप लिख दें येस। अब आपसे पूछेगा कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो आप यहाँ पे लिख दें 12 में, या आपने कौन से ईयर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप 11 तक बता दें क्योंकि आपने 11 कर ली हुई है। आर यू करंटली एम्प्लॉयड, नो, आप एम्प्लॉय नहीं हैं, और इसको लिख दें यहाँ पे अनएम्प्लॉयड, और अपना जेंडर बता दें जो भी आपका जेंडर है, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दें। सबमिट पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। यहाँ पे 2 जगह पे आप टिक लगा सकते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो वो आपसे बेसिकली क्या पूछ रहा है कि प्लीज़ टेल अस व्हाट यू वुड लाइक टू डू नेक्स्ट, क्या आप आगे क्या करना चाहते हैं। क्या आप एक एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर आप एक प्रॉक्टर बनना चाहते हैं। तो प्रॉक्टर तो एग्ज़ाम लेता है, ठीक है, वो मतलब एक एग्जामिनर के तौर पे रोल प्ले कर रहा होता है। तो आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है, आप एक एग्ज़ाम जो है वो उसमें अपीयर होना चाहते हैं, तो आपने पहली वाली जो एग्जाम ऑप्शन है इस पर टिक कर देना है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से फिल कीजिएगा, और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आगे लिखा हुआ है वेलकम टू सर्टिपोर्ट अफराज, आप जो है वो बता रहे हैं कि जी आप रजिस्टर हो चुके हैं। आप ये देखें सर्टिपोर्ट यहाँ तक जो है वो ऑलरेडी यू आर रजिस्टर्ड। आगे आपको माइक्रोसॉफ्ट के लिए रजिस्टर करना है। ठीक है, बहुत सारी ऑप्शंस आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, नीचे भी आ रही हैं आपको। ठीक है, जैसे एडोब है, इंट्यूट है, ऑटोडेस्क है, एप्पल, इसी कॉन्सल, यूनिटी वगैरह, इनको छोड़ देंगे आप। हमने सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट पे रजिस्टर करना है। तो ये रजिस्टर करना ज़रूरी है, जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया होगा वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो आप इस पर रजिस्टर पे क्लिक कर दें। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद ये वो फॉर्म आपको दिखा रहा है जो आपने फिल किया है अभी तक। ठीक है, इसमें हर चीज़ मौजूद है। इसमें एक चीज़ वो आपसे ये कह रहा है कि आपका जो एग्रीमेंट स्टेटस है वो अभी तक नॉट एक्सेप्टेड है। ठीक है, नॉन डिस्क्लोजर एंड योलर एग्रीमेंट। तो हमें इसको जो है वो फिल यहाँ पे आपको क्या लेके आना है, एक्सेप्टेड। तो वो कैसे आएगा, उसके लिए
आप ये देखें इस जगह पे जैसे ही आप अपना कर्सर लेके आएंगे तो वो हैंड शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखें तो आपने इस पर क्लिक करना है, ये वो एग्रीमेंट है जिसको आपको एग्री करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख दें यस आई एक्सेप्ट, यहाँ पे क्लिक कर दें। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बिल्कुल लास्ट में जाके करें, ठीक है, यस आई एक्सेप्ट, ठीक है। इसको पढ़ भी लीजिएगा कोशिश करके थोड़ी सी। यस आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिएगा ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड भी लिखा हुआ आ गया, दैट्स गुड। तो इसका मतलब अब आपको इन दोनों को टिक भी कर देना है, और टिक करने के बाद अब आप सबमिट पे क्लिक कर दें कि आपने जो फॉर्म है वो फिल कर दिया हुआ है। सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये फॉर्म थोड़ा सा रिसर्च करेगा और यहाँ देखिए आप रजिस्टर्ड की जगह पे लिखा हुआ आ जाएगा यू आर रजिस्टर्ड, ठीक है, यस। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम इन सर्टिफिकेट कम्युनिटी, नाउ यू आर एबल टू अपीयर इन माइक्रोसॉफ्ट एग्जाम। और लास्ट में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ फिनिश पे क्लिक कर देना है, और आपका जो सर्टिफिकेट का आईडी है वो क्रिएट हो चुका है। तो इसका मतलब ये है बेटा कि आपको इतनी प्रिपरेशन करनी है। ये लॉगिन होने के बाद की विंडो है। यहाँ पे आपके माई सर्टिफिकेट जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए होंगे वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे, माई एग्ज़ाम्स में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और क्योंकि अभी तो पहली बार अकाउंट बनाया है तो डेट्स वाई यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं आ रहा। माई ट्रांसक्रिप्ट में आपकी जितनी भी जो सर्टिफिकेशंस हैं वो यहाँ आ रही होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने तो अभी बनाया है ये अकाउंट, ठीक है, तो डेट्स वाई ये ऐसा शो कर रहा है। माई पाथवे में आपको ये बताएगा कि आपको आगे क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं। तो ये हम इंशाल्लाह इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपको आइडिया हो चुका है कि आपने अपना जो अकाउंट है वो कैसे बनाना है। तो बनाने के बाद आप चाहें तो इसको लॉग ऑफ भी कर दें, और मैंने लॉग ऑफ पे क्लिक कर दिया है। और लॉग ऑफ करने के बाद जब आप दोबारा साइन इन होना चाहेंगे तो लॉगिन और रजिस्टर पे दोबारा क्लिक करके आप लॉगिन आपने जो बनाया हुआ है और अपना जो पासवर्ड बनाया हुआ है आप उसके थ्रू दोबारा लॉगिन भी हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको सर्टिफिकेट का लॉगिन आईडी बनाना आ गया होगा। तो जल्द